गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका वेरी वेरी मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने रीडिंग कर ली थी। अपना जो 6th चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था। आज हम उससे आगे उसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था व्हाट इज ए मिस विद अस। इसके अंदर आप लोगों को बताया था, ये सबसे पहले इसकी समरी बताई थी और बाद में बताया था कि इंडियंस जो भारतीय लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिमान प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है या भूल है या चूक है कि उसकी वजह से यानी भारतीय लोग हैं बुद्धिमान होने के बावजूद भी विदेशों के अंदर यानी अब्रॉड के अंदर पलायन कर रहे हैं। तो एक सामान्य जो बताया था कि सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, ये मुख्य रूप से हमारे अंदर क्या है इंडियंस के अंदर यानी जो इसकी लेक यानी कमी बताई थी कि हम जो छोटी मोटी बातें होती हैं, जैसे हम किसी जर्नी यानी यात्रा पर जाते हैं, वो क्या घूमने के लिए जाते हैं, फीस्ट यानी किसी दावत में होते हैं या गंभीर रूप से अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसके प्रति हमारा जो सोशल बिहेव है वो बहुत ही क्या वीक यानी कमज़ोर है। सिविक सेंस यानी सामान्य जागरूकता की हमारे अंदर कमी है। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन सी चीज़ों के अंदर कौन कौन सी कमी है। जैसे कि एक नॉइज़ पोल्यूशन है, उसके अंदर हम किस प्रकार है सोशल बिहेव किस प्रकार का हम करते हैं। तो सबसे पहले देखो नॉइज़ पोल्यूशन की ध्वनि प्रदूषण है, वो उनकी तरफ कितना ध्यान देते हैं यानी उनको सीरियस गंभीर नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। ह्यूमन ईयर इज मेन फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स, कि मानव के जो कान होते हैं वो केवल एक सामान्य स्तर तक ध्वनि सुनने के योग्य होते हैं। ऋषि होता है प्राप्त करना, साउंड होती है ध्वनि, नॉर्मल रेंज के लिए सामान्य स्तर के लिए, डेसिबल्स यानी ध्वनि मापने का यंत्र जो बताया। तो बताया कि मानव के कान होते हैं वो केवल एक सामान्य स्तर की ध्वनि को सुनने के ही योग्य होते हैं, यानी केवल बताया कि उनकी जो एक लिमिट होती है उससे अधिक यानी जो ध्वनि हमारे कानों के अंदर पहुंचेगी तो वो हमारे लिए क्या होगा, काफ़ी डेंजरस होगा। तो इसलिए बताए ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स, कि एक सीमित सीमा के अंदर मानव के कान है वो ध्वनि सुनने के योग्य होते हैं। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट, इससे अधिक यदि ध्वनि सुनाई देती है, ऋषि होता है प्राप्त करना, बियॉन्ड यानी परे, साउंड होती है ध्वनि, वे मानव के कान होते हैं एक सीमित सीमा तक ध्वनि सुनने के योग्य होते हैं। और इससे अधिक यदि ध्वनि सुनाई देती है दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जेरिंग, न केवल वह ध्वनि अपने कानों को कर्कश या कड़वी लगती है, जेरिंग की ने कर्कश या कड़वी के लिए, नॉट ओनली न केवल, मेजर यानी पैमाने के तौर पर, यदि एक सीमित सीमा के अंदर हमें कानों के अंदर ध्वनि सुनाई देती है तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। यदि उससे बियॉन्ड यानी परे, इससे अधिक यदि ध्वनि सुनाई देगी कानों में तो वह हमें क्या लगेगी, न केवल जेरिंग यानी कर्कश लगेगी, बट आल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, और वह इसके अलावा कि हमारे सुनने के अंग है उनको भी नुकसान पहुंचाए यानी डैमेज करेगी। डैमेज यानी नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना। हियरिंग सुनने के, सेंस ऑर्गन्स किन के लिए दिए, अंगों के लिए। यानी यदि पैमाने से अधिक हमारे कानों के अंदर यदि ध्वनि पड़ेगी तो न केवल वह हमें कर्कश लगेगी, लेकिन परंतु हमारे सुनने के जो अंग है उसको भी क्या कर देगी, डैमेज कर देगी, ऑर्गन्स के लिए, अंगों के लिए। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, और हमें से कितने लोग इसके बारे में परवाह करते हैं। यानी मेन जो पॉइंट हमारा क्या था इस चैप्टर के अंदर कि जो हमारा जो ह्यूमन बिहेव है सोशल यानी समाज के अंदर, हम उसके प्रति छोटी मोटी जो बातें उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहला जो आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया कि नॉइज़ पोल्यूशन ही ले लो आप, ध्वनि प्रदूषण भी। हमारे जो कान होते हैं केवल
भी नॉर्मल रेंज तक यानी ध्वनि सुनने के लिए होते हैं। यदि इससे अधिक ध्वनि यदि कानों के अंदर पड़ेगी तो न केवल हमारे कानों में वह कर्कश लगेगी, परंतु हमारे जो ध्वनि सुनने के अंग हैं उनको भी डैमेज कर देगी। लेकिन इसके लिए बताया कि हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, कि हमें से कितने लोग इसके बारे में यानी परवाह करते हैं। टेक केयर यानी परवाह करना, हाउ मैनी कितने लोग। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम, चाहे वो किसी टेलीविज़न का कार्यक्रम, दूरदर्शन का कार्यक्रम हो, यानी हम ध्यान नहीं देते हैं, हम तेज ध्वनि के अंदर गाने बजाने करते हैं, या आसपास के वातावरण के अंदर शादी पार्टी के अंदर तेज़ी से यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों को हम बजाते रहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इसके प्रति यानी परवाह करते हैं। तो बताया इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम, चाहे वो टेलीविज़न का कार्यक्रम हो, और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, या फिर रेडियो का प्रसारण हो, ब्रॉडकास्ट ने प्रसारण के लिए। प्लेइंग ए टेप रिकॉर्ड, चाहे हम किसी टेप रिकॉर्ड को बजा रहे हो, प्लेइंग ने बजाने के लिए। और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट है, चाहे कोई दूसरा उपकरण हो, अदर होता है दूसरा, इंस्ट्रूमेंट किन के लिए दिए, उपकरण के लिए। इवन ए गॉसिप, चाहे यह आपस में हम बातचीत कर रहे हो, गॉसिप होता है गपशप करना, यानी चाहे हम आपस में गपशप यानी बातचीत कर रहे हो। और ए चिट चैट इन ए कंपनी, या फिर हम अपने साथियों के साथ वार्तालाप कर रहे, कंपनी के ने साथियों का चिट चैट यानी बातें करने के लिए। ऑल आर ईयर्ड एट ए वेरी हाई पिच, और सभी वो उच्च आवाज़ यानी तेज़ी से आवाज़ के अंदर सुने जाते हैं। वेरी यानी बहुत, हाई यानी उच्च, पिच यानी आवाज़ के लिए। ईयर्ड होता है सुनना। भी चाहे टीवी का कार्यक्रम हो, टैप रिकॉर्ड बजा रहे हो, या कोई दूसरा उपकरण बजा रहे हो, या आपस में बातचीत या गपशप कर रहे हो, ये सभी तेज़ आवाज़ के अंदर क्या किए जाते हैं, सुने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इनकी तरफ यानी परवाह नहीं करता। वी मे बी यूज टू इट, हो सकता है कि हम इस चीज़ के आदी हों, यूज टू आदी होने के लिए, हो सकता है कि हम इस चीज़ के आदी हों। बट वाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, परंतु उन लोगों के बारे में क्या होगा जो हमारे आसपास रह रहे हैं। यानी हम तो तेज़ ध्वनि सुनने के आदी हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या आपने कभी सोचे जो आपके आसपास रह रहे हैं। लिविंग रहने के लिए अराउंड अस यानी हमारे आसपास। वन नेबर मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, हमारा पड़ोसी एक गंभीर विद्यार्थी भी हो सकता है। नेबर पड़ोसी के लिए सीरियस होता है, गंभीर स्टूडेंट यानी विद्यार्थी में भी यानी हो सकता है। यानी हम तेज़ी से ध्वनि बजाते हैं, चाहे वो रेडियो, टीवी या कोई अन्य प्रोग्राम हो, लेकिन हम तो इस चीज़ की यूज टू यानी आदी हो सकते हैं। लेकिन क्या हमने हमारे आसपास के लोगों के बारे में सोचा है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं यानी हमारा जो कोई पड़ोसी है वो एक सीरियस विद्यार्थी भी हो सकते हैं। ए सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति हो सकता है। सिक होता है बीमार, पर्सन यानी व्यक्ति। ए पीस लविंग बीइंग, एक शांति से प्रेम करने वाला मानव प्राणी भी हो सकता है। पीस यानी शांति, लविंग बीइंग यानी मानव प्राणी, कि एक शांति प्रिय व्यक्ति भी हो सकते हैं। यानी जो एक गंभीर विद्यार्थी होगा, शांति प्रिय व्यक्ति होगा, उन सभी लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगी। कौन सी? कि जो हम आसपास तेजी से क्या कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है। थॉट यानी सोचे। हाउ मच एगोनी डू वी काज टू हिम हर, यानी हम उनकी पीड़ा के लिए कितना मुख्य कारण बन जाते हैं। हाउ मच इन कितना, एगोनियन पीड़ा, काज होता है कारण, यानी हम उनकी पीड़ा के क्या हो जाते हैं, मुख्य कारण बन जाते हैं। दी नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परमेंट, कि एक पड़ोसी एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति भी हो सकता है। कूल टेम्परमेंट की शांत स्वभाव वाला, कि हमारा पड़ोसी एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हो सकता है। डज नॉट क्वारल विद अस, वह हमारे साथ इस बात के लिए झगड़ भी नहीं सकता। क्वारल का अर्थ होता है झगड़ने के लिए। विद अस यानी हमारे साथ, यानी जब हम तेज ध्वनि करते हैं, हमारा पड़ोसी है वो एक शांत स्वभाव वाला यानी कूल टेम्परमेंट यानी शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हो सकता है, वह हमारे साथ यानी क्वारल यानी झगड़ भी नहीं सकता। एंड सफ़र्स इन साइलेंस, और वह चुपचाप शांति से उस पीड़ा को झेलता रहता है। सफ़र यानी पीड़ित होना, साइलेंस यानी शांति या चुप्पी से, यानी चुपचाप इस पीड़ा को वो झेलता रहता है। दी पुअर फेलो शट्स दी विंडोज, बेचारा साथी वह अपनी खिड़की को बंद कर सकता है। फेलो होता है साथी, पुअर यानी बेचारा,
शट यानी बंद करने के लिए, विंडोज यानी खिड़कियों, यानी वह बेचारा साथी क्या कर सकते हैं, अपनी खिड़कियों को बंद कर सकते हैं, एंड डोर्स दरवाज़ों को, एंड पोर्ट्स कॉटन इन हिज ईयर्स या फिर अपने कानों के अंदर यानी रुई को डाल सकते हैं, पुट होता है डालना, लगाने के लिए, कॉटन यानी रुई के लिए, इन हिज ईयर्स यानी या तो अपने खिड़की या दरवाजे बंद कर सकते हैं। हमारे साथ झगड़ तो नहीं सकता, क्यों नहीं सकता, क्योंकि एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हो सकते हैं, तो वह क्या कर सकते हैं, दरवाजे या खिड़कियों को बंद कर सकते हैं या फिर अपने कानों के अंदर रुई डाल सकते हैं। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइज यानी उच्च स्तर की आवाज़ के प्रभाव को कम करने के लिए, रेडियस होता है घटाकर कम करना, इम्पैक्ट होता है प्रभाव, हाई पिच यानी उच्च आवाज़ के, हाई पिच्ड नॉइज यानी उच्च स्तर की आवाज़ के लिए, यानी वह बेचारा साथी खिड़कियों या दरवाज़ों को बंद कर सकते हैं या फिर उच्च स्तर की आवाज़ के प्रभाव को कम करने के लिए अपने कानों के अंदर रुई डाल सकते हैं। इम्पैक्ट का क्या होता है, प्रभाव के लिए, रेडियस क्या होता है, घटाकर कम करना। व्हेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस, व्हेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस, क्या हमने कभी सामान्य जागरूकता के बारे में सीखा है। लर्न सीखना, सिंपल सिविक सेंस यानी जागरूकता या चेतना के लिए भी, जब कभी क्या हमने सामान्य जागरूकता के बारे में कभी जाना है, यानी एक दूसरे के बारे में, यानी सामान्य जो हमारा बिहेव है उनके बारे में हमने नहीं जाना। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी कि चाहे किसी शादी समारोह, यानी हमारा जो सिविक सेंस है उनके बारे में बताया कि हमारे अंदर सामान्य जागरूकता बहुत कम है, उसके बारे में हमने कभी नहीं सीखा है। इंडियंस जो बताएं कि वो इंटेलेक्चुअल्स है यानी बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उनके अंदर सोशल बिहेव की क्या है, बहुत ही लेक यानी कमी है सिविक सेंस की। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले एग्जांपल दिए ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन का, कि जब हम ध्वनि प्रदूषण करते हैं आसपास हमारे पड़ोसियों के बारे में हमने कमी नहीं सोचे। वो एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हो सकता है, एक सीरियस स्टूडेंट्स यानी गंभीर विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके लिए आगे एग्जाम्पल्स दिए कि हमारे अंदर सिविक सेंस की बिल्कुल कमी है, कभी भी हमने इसके बारे में नहीं सीखा है। कैसे, इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी, चाहे किसी शादी समारोह हो, मैरिज सेरेमनी के शादी समारोह, और एनी अदर फंक्शन या फिर कोई दूसरा कार्यक्रम हो, एनी अदर फंक्शन के कार्यक्रम के लिए, ए रिचुअल या धार्मिक कार्यक्रम हो, रिचुअल क्या था धार्मिक, और ए प्रेयर या फिर कोई प्रार्थना सभा हो, देयर इज जनरली ए फैशन, वहाँ पर एक सामान्य तरीके से नया फैशन बन गया, तौर तरीका, जनरली होता है सामान्य फैशन यानी नया तौर तरीका बन गया, यानी बताया चाहे शादी समारोह, कोई दूसरा कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर कोई प्रार्थना सभा हो, वहाँ पर एक सामान्य सा यानी फैशन यानी तौर तरीका बन गया। ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर टू बी यूज्ड, कि हम लाउड स्पीकर को किराए पर लेकर आते हैं। ईयर होता है सुनना, यहाँ हायरिंग है, HIRING, हायर यानी HIRE, हायर का अर्थ होता है किराया, क्या होता है किराया, और ईयर का अर्थ क्या होता है, ईयर का अर्थ होता है सुनना, ठीक है। तो यहाँ क्या है हायरिंग है, ये बताया कि एक सामान्य सा फैशन बन गया, चाहे शादी समारोह, कोई दूसरा कार्यक्रम हो या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, हम किराए के ऊपर लाउड स्पीकर लेकर आते हैं। टू बी यूज द लाउडेस्ट बेसाइड्स एनगेजिंग बैंड, या फिर तेज़ी से, इसके अलावा तेज़ी से बजने वाले, लाउडेस्ट यानी सबसे तेज़, बेसाइड्स यानी इसके अलावा, एनगेजिंग यानी जुड़े हुए, बैंड यानी बैंड लेकर आते हैं, एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, या फिर दूसरे उपकरण या साधन लेकर आते हैं जो कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मीन्स यानी साधन, अदर्स यानी दूसरे, प्रोड्यूसिंग यानी उत्पन्न करने के लिए, साउंड यानी ध्वनि, यानी जैसे बताया कि ये तो लाउड स्पीकर हम किराए पर लेकर आते हैं, या फिर कोई दूसरे जो उपकरण है तेज़ी से ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो हमें किराए के ऊपर लेकर आते हैं। दी पिच इज केप्ट सो हाई दैट, फिर उनकी आवाज़ उतनी तेज़ कर दी जाती है कि सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्स, कि एक संवेदनशील व्यक्ति को यानी काफ़ी तेज झटका लगता है। शॉक एंड झटका, सेंसिटिव यानी संवेदनशील के लिए होता है कि काफ़ी झटका लगता है। इवन दी स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग शेक, यहाँ तक के
मकान की ईंटें और पत्थर वो भी हिल जाते हैं। स्टोन यानी पत्थरों के लिए, ब्रिक्स यानी ईंटों के लिए, बिल्डिंग भवन से यानी हिलना, यानी उसको चाहे लाउड स्पीकर हो या ध्वनि उत्पन्न करने के जो दूसरे उपकरण वो इतनी तेज आवाज़ के अंदर बजाए जाते हैं कि एक संवेदनशीलता से यानी एक झटका लगता है, और इतनी तेज आवाज़ के अंदर कि मकान की ईंटें और पत्थर वो भी हिलने लग जाते हैं। एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट, और इसका प्रभाव यह पड़ता है कि इम्प्रेशन के प्रभाव के लिए गैदर यानी एकत्रित होता है यहाँ पर पढ़ने के लिए, कि इसका प्रभाव यह पड़ता है कि दैट की दी बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, कि इस कारण से किसी दिन वह मकान या बिल्डिंग है वो ढेर भी हो सकता है। बिल्डिंग भवन के लिए कोलैप्स यानी ढेर होने गिरने के लिए, वन डे एक दिन, बिकॉज ऑफ दिस यानी इस कारण से, यानी इसका प्रभाव यह होता है, इतना प्रभाव होता है कि एक दिन वह मकान या बिल्डिंग यानी कोलैप्स यानी ढेर भी हो सकते हैं। कितनी तेज आवाज़ के अंदर यानी उनको क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है। दी व्हीकल्स साधनों के अंदर है स्पेशली दी ट्रंक्स, विशेष रूप से जो बड़े वाहन यानी बड़ी जो गाड़ियाँ ट्रंक्स, स्पेशली क्या होता है विशेष रूप से, कि साधनों के अंदर विशेष रूप से जो बताया ट्रंक्स, मैक लिविंग अनबियरेबल इवन दी ड्राइवर्स ब्लो दी हॉर्न, कि उनके जो चालक है असहन करने योग्य तेजी से हॉर्न बजाते रहते हैं। ब्लो होता है बजाना, हॉर्न यानी हॉर्न के लिए, अनबियरेबल यानी असहनीय, ड्राइवर यानी चालक, यानी विशेष रूप से बड़े जो वाहन होते हैं उनके अंदर ट्रंक बताया कि उनके जो चालक होते हैं ड्राइवर से, वे विशेष रूप से असहनीय यानी तेजी से हॉर्न बजाते हैं। ब्लो होते हैं बजाना, नॉट ओनली लाउडली, न केवल तेजी से, बट आल्सो इंसेसेंटली, परंतु वे लगातार भी बजाते रहते हैं। इंसेसेंटली किन के लिए दिए, लगातार, यानी होता है कि ट्रक ड्राइवर जो चालक होता है न केवल वे तेजी से हॉर्न बजाते हैं, लेकिन वे क्या करते रहते हैं, लगातार बजाते रहते हैं। एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और बिना किसी कारण से ही बजाते रहते हैं। ओपन होता है प्राय, विदाउट होता है के बिना, एनी रीजन यानी बिना किसी कारण से क्या करते रहते हैं, बजाते रहते हैं। द नॉइज पोल्यूशन काज्ड, यानी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य जो कारण है, पोल्यूशन होता है प्रदूषण, काज होता है कारण, नॉइज यानी ध्वनि, कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ सिविक सेंस, कि हमारे अंदर एक सामान्य जागरूकता की क्या कमी है, लेक होती है कमी, सिविक सेंस यानी एक विवेक है, सामान्य जागरूकता के लिए, एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और सामाजिक व्यवहार है उसकी एक लापरवाही बताई, केयरलेस यानी लापरवाही, सोशल बिहेवियर के लिए सामाजिक व्यवहार, मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, कि एक संवेदनशीलता से हमारे जो लोग हैं एक बड़े क्षेत्र के अंदर यानी इसके मार्स यानी नुकसान की ओर बढ़ रहे हैं, एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, और हमारे ऊपर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। अफेक्ट होता है प्रभाव, एफिशिएंसी क्या होता है, पर्याप्त रूप से। तो इसके अंदर बताया कि मुख्य रूप से नॉइज पोल्यूशन, ये क्वेश्चन भी है कि क्या लेक ऑफ सिविक सेंस, सामान्य जागरूकता की कमी, एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार की यानी एक लापरवाही बताइए। तो इसके अंदर आप लोगों को बता दिया कि इंडियंस है वो इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो कमी है मुख्य रूप से होता है कि सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस की मुख्य रूप से कमी है, चाहे वो कौन सा ही क्षेत्र क्यों ना हो। इसके अंदर सबसे पहले आपको एग्जांपल्स के रूप में बताया कि नॉइज पोल्यूशन के अंदर बताया कि नॉइज जो ध्वनि प्रदूषण है उसके अंदर किस प्रकार ये कमियां दिखाते हैं। जैसे बता दिया कि किस प्रकार शादी प्रोग्रामों के अंदर यानी ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरण यंत्र लेकर आते हैं, तेज़ी से बजाते हैं, या फिर दूसरी तरफ वाहनों के बारे में बताया कि बड़े वाहनों के अंदर मुख्य रूप से एग्जाम्पल्स के लिए बताया था कि ट्रक है कि जो मुख्य रूप से ध्वनि उत्पन्न करता है और असहनीय ध्वनि उत्पन्न करता है, और बिना किसी कारण से उनके चालक तेज़ी से इनसे सेंटलेन तेज़ी से बजाते रहते हैं, और इसका जो मुख्य कारण बताया क्या है, ध्वनि प्रदूषण इनसे होती है। लेकिन इसका जो मुख्य रीज़न क्या है कि हम पढ़े लिखे समझदार है बुद्धिमान है, फिर भी हमारे अंदर इंडियंस है वो मुख्य रूप से सिविक सेंस यानी सामान्य जागरूकता और एक सामाजिक व्यवहार के अंदर लापरवाही की क्या एक मुख्य कमी बताइए। तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा
कि सिविक सेंस और सोशल बिहेवियर की जो हमारे अंदर कमी है, किसके अंदर? नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के अंदर। अब हम सेकंड पढ़ेंगे ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि जब सार्वजनिक वाहनों के अंदर हम यातायात करते हैं यानी यात्रा करते हैं, यानी यातायात के साधनों में यात्रा करते हैं, तब हम देखो कितना सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस यानी किस प्रकार कैसे हमें दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड है ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक वाहन के अंदर यात्रा करना, तो ये हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू।